हेलो एवरीवन, वेलकम टू परीक्षा जोन, शिक्षा से परीक्षा तक। तो आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल परीक्षा जोन में। तो अभी तक हम कुछ बिजी चल रहे थे, कल आपकी मैथ्स की क्लास नहीं हुई थी, आज आपकी मैथ्स की क्लास होगी और अभी इस वीक थोड़ा कम क्लासेस होंगी, बट आपका आज से नया चैप्टर शुरू हो रहा है। ठीक है, तो आज से हम उस चैप्टर को करेंगे और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। चैप्टर क्या होगा? टाइम एंड वर्क। कौन सा चैप्टर होगा? टाइम एंड वर्क चैप्टर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए उसको शुरू करें। चलिए, तो देखिए, टाइम एंड वर्क को करने से पहले आपको एक बात बता दूं। यहाँ पे टाइम एंड वर्क का मतलब तो आपको पता ही है कि काम और समय के बीच में हम रिलेशन को देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो पहले आपके इसका कंसेप्ट तो आपको सबको पता होता है इसमें क्या होता है, फिर भी आप डाल लीजिए हेडिंग। हम पहले क्या करने वाले हैं? एलसीएम मेथड को यूज करने वाले हैं। तो आपकी हेडिंग क्या होगी? पहले टाइप के क्वेश्चन देखेंगे वो कौन से होंगे? एलसीएम मेथड। ठीक है, एलसीएम मेथड। क्लियर? तो नोट कर लो। देखिए, एलसीएम मेथड में बेसिकली होता क्या है, हम कोई चीज मानते हैं कि मान लो एक पर्सन ए है, एक पर्सन ए है, एक पर्सन बी है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूं, जिसने आज से पहले टाइम एंड वर्क नहीं पढ़ा है उसको भी समझ आ जाएगा। ठीक है, बेसिक टू एडवांस चलेंगे, हमारी जैसी अप्रोच रहती है हमेशा, उस अप्रोच को हम फॉलो करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए, ए है एक पर्सन और एक बी है। सपोज करते ए किसी काम को 20 दिन में कर लेता है और बी किसी काम को 10 दिन में कर लेता है। ठीक है, तो ये हो गया इनका डेज। मैंने बोला एलसीएम मेथड, तो हम इनका लेंगे एलसीएम। एलसीएम कितना आ गया? 20। 20 एलसीएम आ गया, तो इस 20 को हम क्या बोल देते हैं? टोटल वर्क। ये इतना हमारा काम है। ठीक है, क्लियर? अब क्या करते हैं, ऐसे लेते हैं और 20 से 20 को डिवाइड करेंगे तो 1, 20 से 10 को डिवाइड करेंगे तो 2। इससे क्या पता चला हमें कि ए जो है वो एक दिन में एक काम करता है, तो 20 दिन में पूरा काम कर रहा है। बी जो है एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा, तो 10 दिन में पूरा 20 काम हो जाएगा। 10 दूनी 20, 10 टू 20। ठीक है, ए और बी की बात समझ आई कि कैसे इसमें हम किसको क्या बोलेंगे। अब समझिए, ये तो हो गया अपना टोटल वर्क, इसको कह देते हैं हम एफिशिएंसी इधर, और इधर आपको ये गिवन होगा कि कितने टाइम में वो कर रहे हैं। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चंस के तरीके से देखेंगे, आपको क्लियर होता चला जाएगा। चलिए, ये है जैसे क्वेश्चन पहला, ए कैन डू अ वर्क इन 6 days एंड बी इन 9 days। हाउ मेनी days will both take together to complete the work? ठीक है, ये पहला टाइप है, मतलब पहले टाइप का पहला क्वेश्चन। तो देखिए क्या है, ए किसी काम को 6 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 9 दिन में कर रहा है। वो काम क्या है, हमें उसका एलसीएम लेंगे, काम निकल जाएगा। कितना आ गया? 18। ठीक है, क्लियर? एक दिन में कितना काम करता है? तो 18 को 6 से भाग दे देंगे, तो ये आ गई इनकी एफिशिएंसी या क्षमता, जिसको बोल देंगे हम। ठीक है, ये इनकी क्षमता आ गई। क्लियर? अब क्या पूछा? दोनों मिलके, तो ये एक दिन में 3 काम करता है, एक दिन में 2 काम करता है, तो दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे? 5। टोटल काम कितना करना है? 18। तो 18 को क्या करेंगे? 5 से भाग दे देंगे। 5 3 15 और 5 6 30। ठीक है, तो ये ऐसे कट जाएगा। क्लियर है? चले आगे, इतनी बात आ गई समझ में, इसका आंसर क्या होने वाला है? चलिए, तो आपको ये समझ आ गया। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। काफी इसमें मतलब काफी एक अलग अलग वैल्यूज के साथ मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, तो आप समझते जाना साथ साथ। ठीक है, इसमें क्या कहता है? ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 4 days। क्योंकि इसमें मैं क्वेश्चन के साथ ही आपको कंसेप्ट दे दूंगा, क्योंकि एडवांस मैथ नहीं है वहां पे कि पहले आपको प्रॉपर कंसेप्ट देना होता है, वो नहीं है इसमें। इसमें हर क्वेश्चन में थोड़ा बहुत अलग लगेगा, तो वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, जितने भी टाइप बनेंगे सब कवर कर लूंगा। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 4 days। ठीक है भाई, ए 4 दिन में,
बी कितने दिन में, बी का बताओ। अगर ए 4 दिन में है तो बी कितने दिन में, 12 दिन में। ठीक है, ये बोला है क्वेश्चन में। इन हाउ मेनी डेज विल दे फिनिश द वर्क बोथ वर्किंग टुगेदर। क्वेश्चन सेम है। एलसीएम क्या हो गया 12, ये कितना काम करेगी 3, ये कितना काम करेगी 1, टोटल काम कितना हुआ 4, 12 को दे दो 4 से भाग। इजी क्वेश्चन था, डी ऑप्शन सही हो गया, 3 दिन। अब ये देखिए, A, B and C can complete a piece of work in 12 days, 24 days and 36 days। ठीक है, अब 3 बंदों का कैसे करते हैं। A मान लो 12 दिन, B 24 दिन और C 36 दिन। अब देखो 3 बंदे आ जाएंगे तो भी एलसीएम ही लेना है। एलसीएम क्या हो जाएगा इसका 72 हो जाएगा, 72। मेरे को तो याद हो गए, मैंने काफ़ी प्रैक्टिस की हुई है, जैसे आपको भी याद हो जाएगा, नहीं तो आप एलसीएम निकाल लेना। 12 छिंग 72, 24 दिया 72 और 36 दूनी 72। ठीक है, अब पूछा कि तीनों साथ काम करें तो कितना काम कर रहे हैं, 6, 3, 8 और 2 10। सही किया ना हमने, 10 हो गया ना। लगता है कुछ गलती हुई है, चेक कर लेते हैं एक बार। 12, 24, 36 का एलसीएम कितना होगा 12 5 60, 12 छिंग 72, 24 दूनी 48, 24 दिया 72, 36 दूनी 72। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ चेंज है क्या। ए, बी एंड सी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 12, 24 एंड 36 डेज रिस्पेक्टिवली। इन हाउ मैनी डेज, ये इस पे 6 आ गया, इसको रेज करके देखो इसके नीचे क्या लिखा है। इन हाउ मैनी डेज विल दे टुगेदर कंप्लीट द सेम वर्क। तो टुगेदर कितना हो जाएगा 10, यहाँ कितना हो गया 72 डिवाइडेड बाय 10। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसको सोल्व कर लेंगे आगे। ठीक है, यहाँ से तो 7.2 डेज आ गया। चले आगे। हाँ देखो आ गया, मुझे याद, कैलकुलेट माइंड में कर रहा था। हमने एक छोटी सी मिस्टेक किया, देखो दोबारा से जल्दी से लिख देता हूँ। ए 12, बी 24, सी 36। ठीक है, एलसीएम हुआ 72, इधर आएगा 6, इधर आएगा 3 और इधर आएगा 2, तो ये 11 होता है टोटल। ठीक है, हम इसको सही से ऐड नहीं कर रहे थे। अब 11 होता है तो 72 को 11 से डिवाइड कर लेंगे और ये आ जाएगा, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं नीचे 6 सही 6/11। ठीक है, 11 छिंग 66 प्लस 6 72/11। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कैलकुलेटिव एरर था, कोई दिक्कत नहीं है, कंसेप्ट को समझ लीजिए, आ गया होगा आपको। ठीक है, चलिए अभी इस क्वेश्चन को देखने से पहले हम थोड़ा पहले पीछे चलते हैं, ब्लैंक पेज पे चलते हैं, ब्लैंक स्लाइड पे। यहाँ पे अभी आपने देखा, अगर मैं आपको ये बोलूँ अब कि देखो एक टाइप का क्वेश्चन लेते हैं हम। सपोज कीजिए, मान लेते हैं ये डाटा गिवन है, मैं अपनी तरफ से समझा देता हूँ आपको एक डाटा लेके। ए 20 दिन में करता है किसी काम को, बी 30 दिन में करता है। ठीक है, इनका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 60, और ये 3 दिन और ये मतलब 3 यूनिट पर डे और ये 2 यूनिट पर डे काम करेंगे, तो टोटल वर्क कितना हो गया 60। अब क्वेश्चन क्या बोलता है कि जो ए है, यहाँ पे दोनों ने साथ काम शुरू करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन सुनना, ए और बी दोनों साथ काम करना शुरू करते हैं, फिर बीच में बी छोड़कर चला जाता है और जो बाकी बचा काम था उसको ए 2 दिन में कर देता है। ठीक है, तो हमें बताना है कि टोटल वर्क कितने दिन में हुआ। देखिए ए जो है वो 2 दिन में कर देता है बाकी बचे काम को, ए 1 दिन में 3 करता है, 2 दिन में 6 काम करेगा। ठीक है, तो 6 काम ही बाकी बचा होगा, इसमें से 60 में से 6 घटा लूंगा तो 54 आएगा। ये 54 काम वो होगा जो ए और बी ने दोनों ने साथ मिलके किया होगा, ए और बी दोनों ने साथ मिलके किया होगा। अभी ना थोड़ा सा कुछ वर्क पे काम चल रहा है, जैसे ही हम बोर्ड पे क्लास लेने लगेंगे ना तो वहाँ पे अच्छे हमें काफ़ी बड़ा लार्ज एरिया मिलेगा, इसीलिए आपकी कुछ क्लासेस को कम कर दिया गया है। जैसे मैथ्स की क्लासेस अब मैं 3 ही लिया करूँगा वीक में कुछ दिन तक, जब तक मेरे को कुछ काम है वो कंप्लीट नहीं हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 54 काम बचेगा।
अब देखिए दोनों मिलके कितना काम करते हैं, 5। 54 को 5 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10.8। ठीक है, 10.8 आ गया, प्लस 2 दिन ये थे जो बी ने करा था, मतलब ए ने करा था, तो कितना हो गया 12.8 डेज। ठीक है, क्योंकि स्क्रीन ना छोटी हो जाती है, हमें पूरा कंटेंट लिखने में प्रॉब्लम होती है। क्लियर, चलें आगे। चलिए, इतनी बात आई समझ में जब इस टाइप का क्वेश्चन हो। चलिए आगे देखें, अब आगे देखो कैसे क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन ले लेते हैं हम, वही सेम डाटे पे करा देता हूं मैं आपको। ए है, बी है, 20 दिन, 30 दिन, 60, 3 और 2। ठीक है, क्लियर इतनी बात। अब क्या कहता है, बी काम को शुरू करता है। ठीक है, बी ने काम को शुरू किया और कुछ समय बाद ए आके उसको ज्वाइन कर लेता है बी को। ठीक है, और फिर जो काम बचा हुआ था जब ए ने आके ज्वाइन किया, उसके बाद उन्होंने वो पूरा काम 4 दिन में कर दिया। तो बताइए पूरा काम कितने दिन में होगा। तो देखिए क्या है, ये दोनों मिलके एक दिन में 5 काम करते हैं। ठीक है, अब देखिए दोनों मिलके 4 दिन तक काम करेंगे, तो 5 चौक 20, तो 20 काम इन्होंने किया है, तो इसमें से 20 घटा दूं, बचेगा कितना, 40 काम कौन कर रहा होगा, 40 काम बी ने पहले अकेले किया होगा ना, ये तो बाद में आके मिला है। तो बी कितना करता है एक दिन में, 2, तो 20 दिन ये हो गए, और पूछे तो इसका 4 दिन ही है, तो 24 डेज इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। चलिए कुछ क्वेश्चन देख ले अब आगे। जैसे ये है, इसको रहने देते हैं। इस वाले को देखते हैं पहले। देखिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन बोले ना, इसके लिए मैं आपको ट्रिक बता देता हूं कि ए 1/6 काम 5 दिन में कर लेता है। तो आपको पता है 1/6 काम मतलब 1 भाग तो 5 दिन में कर रहा है, तो 6 भाग कितने दिन में करेगा, 30 दिन में। तो ऐसे पूरा करके लिख लेना है, हमें नहीं मतलब कि कितना दिया है। तो हमने मान लिया ए 30 दिन में करता है किसी काम को, और बी 2/5 भाग 8 दिन में कर लेता है। तो मतलब 1 भाग 4 दिन में, भाई 2 भाग 8 दिन में, तो 1 भाग 4 दिन में, और 5 भाग 20 दिन में। ठीक है, क्वेश्चन वही बन गया फिर से, बी 20 दिन में। एलसीएम लिया 60, इधर कितना आ जाएगा 3, इधर कितना आ जाएगा 2। ठीक है, चलें आगे। पूछा क्या है, दोनों मिलके कितने दिन में काम करेंगे। तो यहां हमने नई चीज क्या सीखी, जब फ्रैक्शन में वर्क दिया हो तो उसको प्रॉपर बना लेंगे। ठीक है, तो हो गया, तो क्वेश्चन 5 हो गया टोटल, 60 को 5 से भाग दे देंगे तो 12 डेज में। ठीक है, इसका आंसर हो गया ए ऑप्शन। ये वाला क्वेश्चन रीड कीजिए और सोल्व करने की कोशिश कीजिए। ये भी आसान है, वैसे ही है। देखो यहां पे बताया गया, जैसे आप एक जॉब करते हो तो क्या होता है, आपकी एक दिन की जॉब में 7 घंटे 8 घंटे 10 घंटे का ऐसे जॉब होती है आपकी जब जाते हो जॉब पे। ठीक है, तो यहां वही बोला है, ए 7 घंटे काम करता है। ठीक है, 7 घंटे काम करने से वो 6 दिन में पूरा कर देता है, तो उसने पूरे 42 घंटे काम किया। अब बी की बात कर ले, बी की बात करते हैं तो क्या बोलता है, 8 दिन में पूरा करता है और दिन में 8 घंटे काम करता है, तो 64 64। ठीक है, अब मैंने इनको आवर में क्यों बदला, क्योंकि बाद में मैं इसको डेज में कन्वर्ट कर लूंगा। अगर यहाँ पे डेज में लिखता हूँ तो पॉइंट में आएगा, आ तो जाएगा बट पॉइंट में आएगा। अब इसका आपको एलसीएम लेना है, थोड़ा सा हार्ड वैल्यू पे है तो इसलिए थोड़ा सा मेहनत हमें करनी पड़ेगी। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 42 और 64 का, बताइए। 2 से करेंगे तो 21 आ जाएगा इधर, और इधर 32 आ जाएगा। अब ये पूरा कट ही नहीं रहा है किसी से। चलिए, तो आप इसका आगे एलसीएम ले लीजिए। ओहो, ये रफ हो गया। चलिए दोबारा करते हैं, फिर से क्वेश्चन पढ़ ले। क्या कहता है कि दिन में 7 घंटे काम करते हुए ए किसी काम को अकेले 6 दिन में पूरा करता है और बी 8 दिन में पूरा करता है। ठीक है, तो वो क्वेश्चन हमने शायद पहले गलत पढ़ लिया था, दोनों ही 7-7 घंटे काम करते हैं। ठीक है, तो ये ना 2 तरीके से हो सकता है क्वेश्चन। तो
तो इसको कैसे करेंगे पहले तरीके से, देखो ए कितना हो जाएगा 6 7 जा 42 और बी कितना हो जाएगा 8 7 जा 56। लिखिए आप सभी और एलसीएम लीजिए, मैंने बता दिया है, जल्दी से एलसीएम लीजिए, कीजिए। बताइए कितना आ रहा है एलसीएम, पता है? मैं रुका हुआ हूं आपके लिए, आप कीजिए सोल्व। चलिए मैं कराता हूँ। ए मान लिया हमने 7 घंटे करते हुए 6 दिन में, मतलब 42 हो जाएगा। ऐसी बी का करेंगे तो वो भी 7 घंटे करता है, वो हिंदी में थोड़ा सा मैंने इसको नहीं देखा था लाइन को, जिससे पता चलता है अगली लाइन शुरू हो रही है। बी कितना हो गया 8 से 7 को करेंगे तो 56, 8 7 तो 56। दोनों का एलसीएम ले लूँ, एलसीएम कितना होगा बताइए? तो दोनों का एलसीएम लिया, ए 42 है, बी 56 है। दोनों का एलसीएम कितना हुआ बता सकते हो? तो दोनों का एलसीएम की बात करेंगे तो एलसीएम हो जाएगा इनका, देखो कैसे लेते हैं एलसीएम, दोनों में 7 कॉमन है, फिर उसके बाद 4 कॉमन है, 2 कॉमन है ना। देखिए 7 8 56, 7 6 42, तो 2 कॉमन है, ठीक है। अब यहाँ पे कितना बच जाएगा? यहाँ पे 3 बचा है ऊपर, और यहाँ पे कितना बचा है 4, तो कर दीजिए 12 से गुना। इसको करोगे तो 168 आ गया, ठीक है। समझना, समझाने के लिए धीरे करा रहा हूँ, नहीं तो मैं तो इसको 30 सेकंड में कर दूंगा। यहाँ पे कितना आ गया 168, ठीक है। 168 एलसीएम हुआ। अब क्या करना है 160, अब ये पर डे का काम निकाल लो इनका, कितना आ रहा है 42 से करेंगे तो 4 पे जाएगा, और 56 से करेंगे तो 3 पे, तो पर डे का काम आ गया 7, तो 168 को 7 से भाग दे दो। फिर उसने बोला कि वो अब 8 घंटे काम करते हैं, तो नीचे जैसे यहाँ पे टाइम के साथ डेज के साथ गुना किया था, ऐसे मैंने यहाँ पे गुना कर दिया। काट दो इसको, 7 दूनी 14, ठीक है, और 7 चौक 28, फिर 8 से भी काट दो, 8 तिया 24, तो इसका 3 दिन आंसर आ जाएगा, 3 डेज। क्लियर, समझ गए? ए ऑप्शन इसका सही है। ये वाला हमने कर लिया। तो ये हो गए हमारे टाइप 1 के क्वेश्चन। अब आप ऐसे इजी इजी क्वेश्चन काफ़ी कर सकते हो, अगर आप कहोगे तो मैं इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करा दूंगा। आप कमेंट करके तो खैर बताते ही नहीं हो, मुझे पता चलता ही नहीं है। आपकी इच्छा, बता देना कमेंट करके, अगर आप चाहते हो कि हाँ इनके प्रैक्टिस क्वेश्चन हार्ड हार्ड वाले और करा दो तो वो भी करा देंगे, ठीक है। अब हम शुरू कर रहे हैं अपना टाइप 2। टाइप 2 को आज करेंगे फिर हम। अब वैसे इसके कुछ हार्ड क्वेश्चंस हैं, अगर आपको चाहते हो कि हाँ सीजीएल लेवल तक का एग्जाम का हो जाए, मेंस लेवल तक का, तो आप बता देना, करा देंगे। नहीं तो ऑल एग्जाम के लिए जो फर्स्ट लेवल पे होते हैं, टायर 1 डे एग्जाम टायर 1 के होते हैं, उनमें सब में आप इजीली कर लोगे, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन। अब टाइप 2 लिख सकते हो आप क्षमता के ऊपर, टाइप 2 क्षमता या एफिशिएंसी। क्लियर है? क्षमता या एफिशिएंसी की बात करेंगे। यहाँ पे एफिशिएंसी निकालनी मैंने आपको सिखा दी है। अब क्या होगा, कुछ क्वेश्चंस में एफिशिएंसी दी जाएगी, कुछ क्वेश्चंस में हमसे एफिशिएंसी पूछी जाएगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होने वाली हैं क्वेश्चंस में। अब आपको मैं यहाँ पे एक चीज़ सिखाने वाला हूँ, वो सीख लो। वर्क और डेज का रिलेशन हमेशा उल्टा होता है। वर्क और डे क्या होता है, अगर वर्क मान लो, वर्क का अनुपात दिया हुआ है A/B 2:1 में दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 1:2, ठीक है। क्लियर इतनी बात? ये आई समझ में कैसे करना है? तो ये होता है वर्क और डेज का रिलेशन। ये यहाँ पे एफिशिएंसी में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। देखें क्वेश्चन, एक मैं देता हूँ इससे पहले आपको आसान, हिंदी में बोल रहा हूँ, इंग्लिश में बोल दूंगा। A इज हैविंग ट्वाइस एफिशिएंसी देन B। A की एफिशिएंसी B से दुगनी है। तो कहने का मतलब क्या है, A B, देखो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनाते थे, याद करना एक बार। A की 2 बताइए और B की 1, दुगनी बताइए ना, ठीक है। B 12 दिन में कर लेता है,
भाई एक दिन में एक काम, तो 12 दिन में 12 काम हुए होंगे, तो 12 इसका ही वर्क हो गया टोटल। ठीक है, चलो हम 12 नहीं लिखते हैं अभी। देखिए हाँ क्या बोल रहा है, ए एंड बी दोनों मिलके 12 दिन में कर लेते हैं, मतलब 3 है ये टोटल। ठीक है, क्वेश्चन मैंने पूरा नहीं पढ़ा था। ए और बी दोनों मिलके 12 दिन में कर लेते हैं, तो 3 हो गया। ठीक है, एक डाटा बता रहा हूँ मैं अपनी तरफ से, जो मैंने अपने पास लिखा हुआ है एक क्वेश्चन। ठीक है, 3 हो गया। 12 दिन में कर देते हैं, 12 गुना 3 कर दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा टोटल काम 36 हो गया। तो यहाँ बीच में जो आएगा वो क्या आ जाएगा, 36, 36 आ गया बीच में। क्लियर है, बीच में 36 आ गया। अब आगे देखें हम, ए और बी यहाँ पे और है। अब इनका पर डे का वर्क आप कैसे निकालोगे? देखो ये 36 है, 36 को मैं 1 से भाग दूंगा तो यहाँ पे पता चल जाएगा बी 36 दिन में करता है किसी काम को, और 36 से अगर मैं 2 को भाग दूंगा तो ए 18 दिन में करता है। इतनी बातें आपको पता चल जाएंगी। ठीक है, यही पूछा है क्वेश्चन में, बस ए और बी कितने दिन में काम को करते हैं, तो ए 18 में और बी 36 में। इसको क्वेश्चन को ना, पहले वाले को हम इधर से ऐसे की तरफ ले जा रहे थे, इस वाले को ऐसे वापस लेके आना होता है। ठीक है, क्लियर, समझ गए कैसे करना है अब? चलिए आगे चले। ये क्वेश्चन है, पी और क्यू की वर्किंग एफिशिएंसी दी हुई है। पी क्यू की वर्किंग एफिशिएंसी दी है। अच्छा, ये तो इसमें करने की जरूरत ही नहीं है। अभी एक चीज सिखाई थी ना, जो भी हमारी क्षमता हो, देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, जो भी क्षमता हो डेज उसके अपोजिट होंगे। ठीक है, तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ डेज टू बी टेकन दैट द कंप्लीट टू बी टेकन बाय देम टू कंप्लीट द वर्क। तो अगर एफिशिएंसी 3:4 में तो दिन हो जाएंगे 4:3 में। यह भी सिखाया था आपको शुरुआत में, तो इसका आंसर हो गया बी ऑप्शन, डी ऑप्शन 4:3। ठीक है, क्लियर इतनी बात? यह देखिए क्वेश्चन, ए क्या करता है 70 दिन में किसी काम को करता है, और बी क्या है 40% मोर एफिशिएंट देन ए। ठीक है, देन नंबर ऑफ डेज टेकन बाय बी टू डू द सेम वर्क। अब समझना, देखो इसमें ना ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी है। ए दिया है, बी दिया है, ए का बता दिए 70 दिन में करता है, ये निकालना है एक्स। ठीक है, यही निकालना है ना, हाँ ये निकालना है एक्स। अब देखिए और क्या गिवन है, इनके एफिशिएंसी का मतलब परसेंटेज में दिया है। क्या कह रहा है कि बी जो है वो 40% मोर एफिशिएंट है। अगर ये मान लो 10 है तो ये 14 है। इसका कहने का मतलब ये है, समझ गए ना? इसका कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर मैंने इसको 10 बोलता हूँ और इसको मैं 14 बोलता हूँ, और भी सोल्व हो जाएगा, 5 और 7 भी लिख सकते हैं, बट आप इसी से समझ लेना अभी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या पूछा है, एक्स पूछा है। देखिए इन दोनों को गुना कर दूंगा तो ये बीच वाली वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि जब मैं बीच वाली वैल्यू को इससे डिवाइड करता था तो इधर वाली वैल्यू आती थी। ठीक है, तो यहाँ पे 70 गुना 10 700 आ जाएगा, और 700 को अब मैं 14 से डिवाइड कर दूंगा तो ये वैल्यू आ जाएगी। कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14, 100/2 मतलब 50। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 50। एक्स की वैल्यू 50। तो ये क्वेश्चन इस टाइप से होगा, सिर्फ उस डायग्राम में ही सारा खेल है, 50 दिन में ये काम हो जाएगा। क्लियर? ये क्वेश्चन देखिए, बस वैल्यू बदलिए, कीजिए इस क्वेश्चन को। मैं रुकता हूं आपके लिए 30 सेकंड। चलिए मैं कराता हूं, देखना आप। ए किसी काम को 21 दिन में कर देता है, बी का निकालना है सेम। ठीक है, एक बार और समझ लेना, नई वैल्यू के साथ करा रहा हूं। ये वही है, कौन, बी 40% है, तो ए को मैंने 10 मान लिया तो बी 14 हो जाएगा। 40% क्या होता है, उतना 40% की बढ़ोतरी। अगर 100 पे 40 बढ़ाओगे तो 140 बोलोगे, एक जीरो से एक जीरो कट गई तो 10 पे 14 बोल दो। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 210 यूनिट काम हो जाएगा। 210 को 14 से भाग दोगे तो क्या आएगा, 7 दूनी 14, 7 21, 30/2, और फिर मतलब 30 इससे इसको काटोगे तो 15 आ जाएगा। इसका आंसर क्या हो गया, 15। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 15। तो इसका आंसर हो गया 15 दिन। ठीक है ना? आसान क्वेश्चन आ रहे ना समझ में कैसे करने होते हैं? इन्हीं क्वेश्चंस में हम अटक जाते हैं।
ये लो एक और एफिशिएंसी वाला क्वेश्चन। ए अगर किसी काम को 9 दिन में कर लेता है और बी जो है 50% मोर एफिशिएंट है ए से, तो बताइए कि बी कितने दिन में करेगा। ठीक है, एक तो आपको अगर एक चीज आती है तो आप वैसे भी कर लोगे, नहीं भी आती है तो मैं बताता हूं। देखो 50% मोर एफिशिएंट का होने का मतलब क्या है, देखो अनुपात से करके दिखाता हूं इसको। ए अनुपात बी है, 50% मोर एफिशिएंट मतलब अगर कौन है 50%, बी। अगर एक दिन में 3 काम करता है तो बी 2 करता है, ऐसा बोलेंगे या उल्टा बोलेंगे? गलत लिखा है ना, समझ गए। बी भाई ज्यादा एफिशिएंट है तो बी ज्यादा काम करेगा 50%। देखो 2 का 50% एक होता है, इसमें ऐड कर दिया तो ये मोर एफिशिएंट हो गया। ठीक है, 2:3। तो देन इन हाउ मेनी डेज कैन बी डू द सेम वर्क, डेज पूछा है। अब देखो यहां पे डेज का अनुपात क्या होगा, इसका उल्टा होता है पता है। ए का बताया हुआ है मुझे, 3 बराबर कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 9। तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, 3। 2 बराबर कितना आ जाएगा, 6। तो इसका 6 दिन आंसर हो गया। ये होता है दूसरा तरीका करने का। तो मैंने आपको दोनों तरीके सिखा दिए, दोनों तरीकों से कैसे करना है कैसे नहीं करना है। ठीक है, तो 6 दिन इसका आंसर हो जाएगा। ओके, गॉट इट। एक क्वेश्चन ये रहा, कर लेते हैं इसको भी टाइम है हमारे पास। लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। हाँ बस लास्ट क्वेश्चन है। लेके चलता हूं मैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ आपको। ये है 20 वुमेन किसी काम को 16 दिन में कर लेती हैं और 16 मैन सेम काम को 15 दिन में कर लेते हैं। ठीक है भाई, क्या बोल रहा है कि 20 वुमेन किसी काम को 16 दिन में करती हैं और 16 मैन किसी काम को 15 दिन में करते हैं। इसको ना इस तरीके से मत करना, एफिशिएंसी वाले से आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे। अभी मैंने पढ़ाया नहीं है बट मैं यहाँ पे सोल्व कर देता हूँ। देखिए 20 वुमेन किसी काम को 16 दिन में करती हैं, तो टोटल काम पता चल गया। ये किसके बराबर होगा, 16 मैन। अभी एमडीएच के फॉर्मूले से हम कर रहे हैं, बट जिसको नहीं पता है वो बस अभी एक बार देख लो इस क्वेश्चन को। ठीक है, अब यहाँ पे क्षमता का अनुपात पूछा है हमसे, तो करिए क्वेश्चन को क्या आता है। देखो 16 से 16 कट जाएगा, 5 तिया 15, 5 चौक 20। तो यहाँ से निकला 4W = 3M। तो W अनुपात M किसका पूछा है इन्होंने, मैन टू वुमेन पूछा है ना। तो M/W क्या आ जाएगा, 4:3 निकला इससे। जो ये निकला ये एफिशिएंसी का नहीं, ये इनके डेज का रेशियो निकला एक तरीके से। ठीक है, पूछा क्या है पहले क्वेश्चन, द रेशियो बिटवीन द कैपेसिटी ऑफ अ मैन एंड अ वुमेन। तो इसका उल्टा कर देंगे 3:4, ये इसका आंसर हो गया। बस ऐसे करना है। ठीक है, समझ गए, क्लियर है। हो तो इस वाले मेथड से भी जाएगा बट इससे नहीं करेंगे इस क्वेश्चन को, आप कंफ्यूज हो गए बेमतलब। कर सकते हो आप, करके देखना ट्राई, ना हो तो मुझे बताना, मैं करा दूंगा आपको इसको भी। ठीक है, लो एक बार आपको पीडीएफ तो वैसे मिल ही जाएगी ग्रुप में, आप स्क्रीनशॉट ले लो इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो चलिए थैंक यू वेरी मच। सेशन को शेयर करना। अब आपकी कल क्लास नहीं हुई थी, आपको टाइम भी मिल रहा है इसी बहाने, जो आपने अब तक पढ़ लिया है नंबर सिस्टम, मेंसुरेशन, मिक्सर एलिगेशन, उनकी रिवीजन कर सको, उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सको। प्लस ये चैप्टर अब स्टार्ट हुआ है, इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस साथ साथ कर लेना। कल भी मैथ की क्लास नहीं होगी, परसों मैथ की क्लास होगी। ठीक है, क्योंकि एक वजह यह भी है, आप रिस्पॉन्स कम दे रहे थे क्लास को, इसलिए मुझे कम करना पड़ा क्लासेस को। ठीक है, आप रिस्पॉन्स दीजिए, टाइमिंग फिर से इंक्रीज हो जाएगी। चलिए, तो थैंक यू वेरी मच, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा।